भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आज भव्य जी ने नामांकन भर दिया है और रणधीर पनियार हैं, उन्होंने भी नामांकन भर दिया है। आपके जो कहीं ना कहीं समर्थित उम्मीदवार कहे जाते थे, उन्होंने नामांकन किया। कैसी लड़ाई देख रहे हैं? देखिए, बहुत बढ़िया है। और आज सुबह पहले हमने ईश्वर का नाम लेके, पिताजी से आशीर्वाद लेके, और हमने पहले ऑफिस की ओपनिंग की आदमपुर में हमेशा की तरह। उसके बाद हम शिवालय गए, हमें शिव भक्त हैं बहुत बड़े, वहाँ भी हमें पूरी अर्चना याचना की, और उसके बाद फिर हमने नामांकन भव्य का भरा है। और आदमपुर के हमारे हर गांव के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, मेन, और बहुत जबरदस्त उत्साह था। और मैं समझता हूं कि जितना मेरे जीवन में नामांकन मैंने भरे आज तक, उससे कहीं ज्यादा उत्साह आदमपुर में देखने को मिला। और दावा है कि भव्य बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। पिछली बार भव्य को केवल 1.5 साल मिला था और अब की बार 5 साल की कहीं ना कहीं परीक्षा है, तो 1.5 साल में वो काम कर पाए इतना कि अब लोग 5 साल के लिए आशीर्वाद देंगे? नहीं, बिल्कुल निसंदेह मैं समझता हूँ 1.5 साल में जो कार्यकाल में भव्य ने जो काम किया वो ऐतिहासिक था। क्योंकि कोई भी, मेरा चैलेंज है, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी विधायक अपने हल्के के अंदर मंत्री नहीं थे, सिर्फ विधायक थे। 800 करोड़ के लगभग पैसा मंजूर करवाना और लगवाना, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर उन्हें 5 साल पूरे मिलते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई 800 into 5 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लगातार बात चल रही थी, सिरे चढ़ेगा, लेकिन अब वो टूट चुका है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, कैसे देखते हैं? देखिए, 0+0 पार्टियां हैं ये लोग, इनका दोनों का पता है कि हमारी सरकार नहीं बननी। वो कोशिश कर रहे हैं सारा एक दूसरे को टांग खाए, एक दूसरे की रस्सी पकड़ के ऊपर पहुंच जाए हम। जब दोनों की डोरे कमजोर है तो कहाँ पहुंचोगे ऊपर? दोनों बैसाखियों का सहारा ढूंढ रहे थे, और इन दोनों के लिए लोगों नकारी हुई पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है, मोदी जी की नीतियों में, और नायब सिंह सैनी साहब ने जो कार्यकाल, छोटे से कार्यकाल में जो अपने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, उसके प्रति लोगों में बहुत स्नेह है। कांग्रेस अभी तक आधे भी उम्मीदवार लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, जबकि 3 दिन का समय बाकी बचा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जैसे जितनी लंबी चौड़ी सूची दिखाते थे, वो तक मुझे लग रहा है वो सारी सूची फेक ही होगी। वरना क्या कारण है कि वो सीटें नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, जबकि नॉमिनेशन शुरू हुआ 4 दिन हो गए, 3 ही दिन बचे हैं नॉमिनेशन के, फाइनल डे ऑफ नॉमिनेशन। इससे कहीं न कहीं ये साबित होता है कि ये इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं कैंडिडेट, किसी पार्टी से आ जाए, कोई आना नहीं चाह रहा है इनके पास। तो कहीं ना कहीं बगावत के डर से भी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बगावत तो हर पार्टी में थोड़ी बहुत होती है। आज मैंने राजनीति करनी हो, चुनाव तो आमतौर पर लड़ते हैं लोग। बगावत करें, मैं समझता हूं कि कैंडिडेट चयन और आपसी गुटबाजी, इनका मतलब कैंडिडेट की कमी और आपसी गुटबाजी सबसे बड़ा कारण है। कुमारी शैलजा से आज न्यूज 18 पे कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हूं, मेरे समाज के लोग चाहते हैं, और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा कि पहले वो परिवार में तय कर लें कि किसको मुख्यमंत्री बनना। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन अभी गांव बसा नहीं है और चोर पहले आगे वाली बात है। सरकार बनेगी नहीं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जब इनकी सरकार ही नहीं बन रही है तो मुख्यमंत्री किसी को बनने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या मानते हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि कांग्रेस भी काफी कंटेस्ट अब की बार भाजपा को दे रही है, क्योंकि तीसरी बार अगर बनती है तो सरकार होगी। देखिए, ऐसा नहीं है, थोथा चना बाजा गणे वाली बात है। इनके वोट है वो बजते हैं, हमारा वोट है वो शांत है, वो जाके वोट डाल आता है। जितने लोग बोल रहे हैं वो इन्हीं के लोग बोल रहे हैं, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, बनाएंगे। वो तो पिछली बार भी बोल रहे हैं सरकार नहीं बनाई। सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि भय मुक्त सरकार दी है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, मेरिट पे रोजगार दिए हैं, ना खर्ची चली ना पर्ची चली। तो बढ़िया सरकार, लोग खुश हैं सरकार। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई जी थे, और बड़ी बात कही है कि थोथा चना बाजे खाना, ऐसी कहावत जो कांग्रेस के लिए कही गई है। और साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस ने दिखाया बहुत कि इतने उम्मीदवारों ने आवेदन किया है टिकट के लिए, लेकिन वो लिस्ट ही जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो जो लिस्ट थी वो कहीं ना कहीं फेक बता रहे हैं। कैमरामैन सनमप्रीत के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 हिसार।